पुण्यात्माओं, हम परमात्मा के लिए असंख्य युगों से भटक रहे हैं। जब से हम भगवान से बिछड़े हैं, उस सच्चे स्थान को, सुखदायी स्थान को, उस सुख सागर को छोड़कर हम इस काल की जोड़ी में आ गए, इस गंदे पानी में। उसी दिन से आत्मा को आभास है कि वो सुख पुनः प्राप्त हो, और उस सुख की प्राप्ति के लिए काल ने आपके ऊपर पर्दा डाल दिया। या त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के अंदर से निकल रही एक ऐसी किरणें आपको अचेत कर देती हैं, आप पर इतना प्रेशर डाल देती हैं कि आप रोजी रोटी तक सीमित हो जाते हो। और फिर भक्ति के लिए कभी अंगड़ाई लेती है आत्मा, तो उसके लिए काल ने करोड़ों की संख्या में ये दूत बैठा रखे हैं काल के, जो गलत साधना बताते हैं, शास्त्र विरुद्ध भक्ति बताते हैं। अगर किसी की आत्मा भक्ति की तरफ प्रेरित होती है तो इन काल के दूतों के जाल में फंस कर अपना जीवन नाश कर जाती। फिर इसने सोचा है कि निर्धन सोचता है कि मुझे धन घना हो तो मैं सुखी हो जाऊं। जिसके पास माया होगी वो सपने में भी सुखी नहीं हो सकता। ये याद रख लियो, दास के वचन नहीं, ये परमात्मा के वचन है। सुखी कौन होगा उसकी विधि बताते हैं। अब जो धनवान है वो ये सोचते हैं कि ये राजा लोग सुखी होंगे, राजनेता सुखी होंगे। इनको सोपन में सुख नहीं, ये सिर्फ एक छोटी सी प्रभुता पाकर इधर उधर से अटपट करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और हमने देखा कि बड़ी इनकी मौज होगी, आगे पीछे इनके गाड़ियां चलती हैं और पुलिस रहती है साथ में। ये सुख का साधन ही नहीं है। फिर ये राजा लोग समझते हैं कि देवता लोग सुखी होंगे स्वर्ग के अंदर। स्वर्ग में तो आग लग रही है। परमात्मा ने कहा कि ब्रह्मांड 2100 आग लगी है और कृत्रिमबाजी सभी ठगी है। देवता लोग समझते हैं कि इंद्र सुखी होगा, हमें सुख नहीं। इंद्र का सुख आपने बहुत बार पढ़ा भी और सुनाया भी है। इंद्र अपना समय पूरा करके स्वर्ग का राजा अगले जीवन में गधे की योनि में जाओगा, डेफिनेट, ये रूल है। तो खाक सुख उस इंद्र को। इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। इन ब्रह्मा विष्णु महेश की हिस्ट्री आप पढ़ के देख दो। श्री रामचंद्र रूप में विष्णु जी आए थे, सारा जीवन जंगल में धक्के खाए, फिर रावण के लट्ठम लट्ठा, और फिर आकर राजा बन गए। बच्चे कहीं आप कहाँ, वो जीव सुखी हो सकता है? और अंत कैसे हुआ था श्री रामचंद्र जी का? जब अपने बच्चों से मिलने की चेष्टा की तो पृथ्वी में धस की वो सीता, तो पृथ्वी में समा गई और पुत्रों ने उससे बात करने से मना कर दिया। और फिर आकर के उन्हें सरयू नदी में जल समाधि ली, जिंदा डूब गया। तो क्या ये सुख है? विष्णु जी को सुख है? फिर श्री कृष्ण जी की हिस्ट्री देख लो। जेल में जन्म हुआ, मम्मा दुश्मन, कभी केसी, कभी चानौर, कभी जरासंध, कभी काल्यवन, लठ ले आएंगे। और अंत कैसा हुआ? श्री कृष्ण जी के सामने पूरा यादव कुल नाश हो गया, आपस में लड़का मर गया। और जो बुजुर्ग सबसे पीछे रह जा, सबकी मृत्यु देख ले, वो जीव सुखी नहीं होता।